भारत के एक्सपोर्ट्स के जो नए आंकड़े आए हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता। आंकड़े बताते हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद इस साल 2025 से 26 में भारत का एक्सपोर्ट अपने इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर को छूने वाला है। और इसी के साथ एक दूसरी खबर, मानो अमेरिका को चिढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिका के ही सबसे करीबी दोस्त इजराइल के साथ रुपये में व्यापार करने की तैयारी शुरू कर दी है। आखिर यह सब कैसे हो रहा है और एसबीआई का इजराइल वाला प्लान डॉलर की बादशाहत को कैसे चुनौती देगा और अमेरिका भारत के खिलाफ कौन सा खतरनाक बिल पास कर चुका है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत करते हैं थोड़े फ्लैशबैक से। आप जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं उनका एक ही एजेंडा रहा है, इंडिया पर टैरिफ लगाओ। पहले 25% का टैरिफ, फिर 50% का टैरिफ, और अभी परसों ही उन्होंने फिर धमकी दी कि पीएम मोदी को पता है कि मैं खुश नहीं हूं और आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। दुनिया को लगा था कि भारत डर जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। अप्रैल से लेकर नवंबर तक के आंकड़े सामने आए हैं और दोस्तों इन 8 महीनों में भारत के एक्सपोर्ट्स में गिरावट नहीं बल्कि 6% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है। मतलब आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे हम उतना ही ऊपर उठेंगे। अब जरा गणित के इस खेल को समझिए क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। अप्रैल से नवंबर 2024 के मुकाबले इस साल 2025 इन्हीं महीनों में हमारे कुल एक्सपोर्ट्स $562 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन करें, जैसे क्रिकेट में हम रन रेट देखकर अनुमान लगाते हैं, तो अभी हम हर महीने औसतन $70 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो मार्च खत्म होते होते हम $843 बिलियन पर पहुंचेंगे। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसका नाम है सही, और ये सही में सही है और इसके कुछ फीचर्स ने एक्सपोर्ट्स की दुनिया में दिसंबर से मार्च के महीनों को यूं ही नहीं गोल्डन पीरियड कहा जाता। इस वक्त क्या होता है, दुनिया भर में कंपनियां ईयर एंड से पहले अपने शिपमेंट्स क्लियर करने में जुट जाती हैं। कंटेनर फुल होते हैं, पोर्ट्स बिजी होते हैं और इंडिया से माल तेजी से बाहर जाना शुरू होता है। उधर अमेरिका और यूरोप में हॉलिडे सीजन चल रहा होता है। शॉपिंग, गिफ्टिंग, कंजम्पशन सब कुछ एकदम पीक पर। और इसी दौरान भारत के प्रोडक्ट्स टैरिफ्स के बावजूद भी मार्केट में ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। और इसी वक्त हमारी फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फुल थ्रॉटल पर चल रही होती हैं। प्रोडक्शन भी पीक पर, सप्लाई भी स्ट्रांग। अब जरा इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखिए। अगर हम इस पूरे सीजनल बूम को कैलकुलेशन में शामिल करें तो कंजर्वेटिव कम से कम अनुमान भी $864 बिलियन का है। और अगर सब कुछ सही रहा, थोड़े से फैक्टर्स भी हमारे फेवर में रहे, तो हम 880 से $890 बिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े को भी छू सकते हैं। यानी अमेरिका के टैरिफ्स धरे के धरे रह गए और भारत ने अपना नया रिकॉर्ड